कभी सोचा है कि माप या मेजरमेंट क्या है? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो आइडिया है जिससे हमारी पूरी दुनिया चलती है। तो चलिए, आज माप की इसी दिलचस्प दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं, हाथ की बीता से किलोमीटर तक। अच्छा, तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने तरीके से, 4 अंगुल। दीपा की माँ अपने दर्जी से कपड़ा मापने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करने को कहती हैं। मतलब सोचिए, हमारे हाथ पैर ही हमारे सबसे पहले रूलर थे। काफी अनोखा तरीका था, है ना? पर यहीं से एक मुश्किल शुरू होती है। अगर एक इंसान की उंगलियों की चौड़ाई दूसरे से अलग है, तो क्या उनका कपड़ा भी अलग अलग नहीं सिलेगा? बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसी उलझन को बेहतर समझने के लिए दीपा और उसके दोस्त अपनी क्लास की एक मेज को मापने निकलते हैं। और जानते हैं वो इसे कैसे मापेंगे? अपने हाथों से, यानी हाथ की बीता, जिसे बालिश्त भी कहते हैं। अब ये सुनने में एक साधारण सा खेल लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने लाने वाला है। तो नतीजे क्या रहे, जरा देखिए। अनीश के लिए मेज 13 बीता से थोड़ी ज्यादा थी, पद्मा के लिए एकदम 13, तस्नीम के लिए 13 से थोड़ी कम, और हरदीप के लिए तो पूरे 14 बीता। कमाल है, एक ही मेज पर इतने सारे अलग अलग जवाब। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक ही मेज की लंबाई हर किसी के लिए अलग अलग कैसे हो सकती है? इसका जवाब बहुत सीधा सा है, लेकिन इसी जवाब ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। असल में समस्या ये थी कि हर किसी के हाथ, पैर या उंगलियों का साइज अलग अलग होता है। इन्हें हम मापने के नॉन स्टैंडर्ड तरीके कह सकते हैं, जिनसे हमेशा कंफ्यूजन और गड़बड़ी ही होती है। सोचिए, अगर हर कोई अपने अपने हिसाब से चीजें मापेगा, तो क्या कभी दो लोग एक ही बात पर सहमत हो पाएंगे? कभी नहीं। तो फिर इसका हल क्या था? हल था एक मानक मात्रक, मतलब एक ऐसी माप जो सबके लिए एक जैसी हो। चाहे उसे कोई भी इस्तेमाल करे, कहीं भी इस्तेमाल करे, नतीजा हमेशा सेम आएगा। ये एक बहुत ही सिंपल आइडिया था, पर इसने हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस पर पूरी दुनिया एक साथ आई। सब ने मिलकर बनाया अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे हम शॉर्ट में एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। ये समझिए कि ये मापने की एक यूनिवर्सल भाषा है, जिसे दुनिया का हर साइंटिस्ट, इंजीनियर और व्यापारी समझता है। और लंबाई मापने के लिए इस सिस्टम का हीरो है मीटर, जिसे हम छोटे m से लिखते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल रूलर है, जो दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक हर जगह एक जैसा ही है। और मीटर अकेला नहीं है, इसका एक पूरा परिवार भी है। जब हमें शहरों के बीच की लंबी दूरी मापनी हो, तो हम किलोमीटर यानी km का इस्तेमाल करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। छोटी चीज़ों के लिए सेंटीमीटर यानी cm है, और चींटी जैसी बहुत ही छोटी चीज़ों के लिए मिलीमीटर यानी mm। इस परिवार की मदद से हम कुछ भी माप सकते हैं। तो अब हमारे पास मीटर है, एक शानदार टूल। लेकिन क्या सिर्फ सही टूल होना काफी है? नहीं, हमें ये भी जानना होगा कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, ताकि हमारी माप एकदम सटीक, एकदम परफेक्ट हो। सही माप के लिए बस 3 आसान बातें याद रखनी है। पहली, रूलर को हमेशा चीज के साथ सीधा और सटाकर रखें। दूसरी, हमेशा ठीक ऊपर से देखें, साइड से या तिरछा होकर नहीं, वरना रीडिंग गलत दिख सकती है। और तीसरी, अगर रूलर का कोना टूटा हुआ है तो कोई बात नहीं, 1 सेंटीमीटर से मापना शुरू कर सकते हैं, और आखिर में बस उस 1 सेंटीमीटर को अपनी टोटल माप से घटा दें। सिंपल। और एक मजेदार बात, हम टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को भी माप सकते हैं। कैसे? बस एक धागा लीजिए, उसे लाइन के ऊपर रखते जाइए, और फिर उस धागे को सीधा करके रूलर से माप लीजिए। है ना कमाल का जुगाड़? चलिए, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ दोस्त आपस में बहस कर रहे हैं कि बगीचा पास है या स्कूल, और मजे की बात यह है कि हो सकता है वो सभी सही हो। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो दूरी माप कहाँ से रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हर कोई अपने अपने घर से दूरी मापेगा, तो जवाब तो अलग अलग ही आएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वो सब एक ही कॉमन जगह, जैसे कि बस स्टैंड से मापना शुरू करें, तो सबको एक ही जवाब मिलेगा। और यहीं से एक बहुत जरूरी आइडिया सामने आता है, संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट। ये बस एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसका इस्तेमाल हम दूरी या जगह बताने के लिए करते हैं। पिछली कहानी में वो बस स्टैंड ही हमारा रेफरेंस पॉइंट था। अभी इस आइडिया को मोशन यानी गति से जोड़कर देखते हैं।
मान लीजिए पद्मा एक बस में है और एक साइन बोर्ड देखती है, दिल्ली 70 किलोमीटर दूर। थोड़ी देर बाद दूसरा बोर्ड कहता है दिल्ली 60 किलोमीटर दूर। तो यहाँ हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? बिल्कुल सही, दिल्ली। और इसी से हमें गति की एक बिल्कुल आसान सी परिभाषा मिलती है। कोई भी चीज़ गति में तब होती है जब किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से उसकी जगह बदल रही हो। बस में बैठी पद्मा की जगह दिल्ली के मुकाबले लगातार बदल रही थी, इसीलिए वो गति में थी। अब एक और मज़ेदार पहेली। बस के अंदर बैठे दूसरे यात्री तो दीपा के हिसाब से अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो रुके हुए हैं, यानी स्थिर हैं? इसका जवाब है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि देखा कहाँ से जा रहा है। अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट खुद बस है, तो हाँ, यात्री अपनी सीट पर स्थिर हैं। लेकिन अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट सड़क के किनारे का कोई पेड़ है, तो बस और उसके अंदर बैठे सभी यात्री तेजी से गति कर रहे हैं। ये सब नजरिए का खेल है। तो गति हर जगह है, लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या कोई चीज़ सच में गति कर सकती है अगर उसे मापने या देखने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट ही ना हो? इस पर सोचिएगा ज़रूर।